मेहमान जुड़े हैं अनिश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। अनिश त्यागी जी, अखिलेश यादव को सुना आपने, उनका कहना है कि मुसलमान होने की सजा आजम भुगत रहे हैं और ये उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि बीजेपी के अंदर खाने नेताओं ने ये बात कही है। आखिर दर्शाना क्या चाहते हैं अखिलेश यादव, बताना क्या चाहते हैं आजम के बहाने? देखिए राहुल जी, अखिलेश जी का बयान बेहद हास्यास्पद, बेहद चिंताजनक और बेहद शर्मनाक इसलिए, चिंताजनक इसलिए कि एक बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी अगर इस तरह की बातें करता है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आजम खां को जो सजा मिली है, जो माननीय कोर्ट ने सजा दी है, वो फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आधार पर दी है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाना एक उस आदमी का जो पूर्व मंत्री रह चुका हो, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी का चांसलर खुद को बनाता हो, अगर वो फर्जी काम करेगा तो जनता में क्या मैसेज जाएगा। तो ऐसे में अगर सजा मिली है वो कोई गलत नहीं है। एक नजीर बननी चाहिए कि जो गलत काम करने वाले हैं वो सजा पाएंगे और गलत काम करने वालों को संरक्षण देने वाले, अनिश जी, लेकिन मुसलमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? मैं बता रहा हूं ना कि जो संरक्षण देकर और उस तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वोट बैंक तलाश रहे हैं। जो फर्जीवाड़े में, फर्जी काम करने वाले में, गलत काम करने वालों को इस तरह से मोड़ा जा रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। ये अखिलेश जी को समझ लेना चाहिए, उनके समर्थकों को समझ लेना चाहिए कि जनता ना फर्जीवाड़ा बर्दाश्त कर रही है, ना भ्रष्टाचार, ना दबंगई, ना भाई भतीजावाद और ना गुंडई। अब जनता पूरी नजर से देख रही है। जिनको सजा मिल रही है उनके साथ कोई नहीं। अभिषेक जी, सरासर गलत है ये बीजेपी का कहना है। आखिर आजम को जो सजा मिल रही है, जो केस है, मुसलमान वाला एंगल क्यों? राहुल जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन अभी हमारे बड़े भाई अवनीश जी ने एक बात बोली कि बिल्कुल हंसने वाली बात होगी, हास्यद हो गया। आप इसमें देखिए कि मुझे तो नहीं लगता कैसे हो गया, लेकिन शायद इनके लिए हो गया। शायद मुझे अभी अभी हंसी आ गई, क्योंकि जब हमारे बड़े भाई ने इस बात को बोला, फर्जी प्रमाण पत्र की बात कही, तो मुझे याद आ गया वो पिछले सत्र में शिक्षा मंत्री का कैसे अपने भाई के लिए सर्टिफिकेट बनवाया था और उसमें कैसे उसको नौकरी दिलवानी चाहिए थी। ये तो मुझे लगता है कि इस पे तो जोर जोर से हंसना चाहिए। उनके ऊपर कौन सी कानूनी कार्यवाही हुई, मैं जानना चाहता हूं हमारे भाई से, मुझे इस बारे में बताएं। क्या उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला या उनके भाई को सलाखों के पीछे डाला गया? इसके बारे में भी बताना चाहिए। और बस देखिए, होता क्या है ना कि जब मुर्गी चोरी भी लगानी है, बहुत सारे मुकदमे लगाने, क्योंकि एक आजम खान जी एक बड़ा चेहरा है और उनके मार्फत एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता रहा है। वहां पर रामपुर में तो जानते हैं आप कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के मतलब कहीं पे भी खड़ी नहीं होती है। तो उस गढ़ को कैसे हिलाया जाए, आजम खान जी को कैसे परेशान किया जाए, उनके समर्थकों को कैसे परेशान किया जाए, यह तो आम बात हो चुकी है। और अगर देखें, जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि ये बात समझ लें, तो ये बात समझना चाहिए इनको भी कि अगर आप में क्षमता है तो अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई करके दिखाइए ना। कितने सारे लोगों के पास काले धन मिल रहे हैं, उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं कर पाए। अपने लोगों के ऊपर आप मुकदमे न दर्ज करवा पाए। अयोध्या के मेयर से लेकर के जमीन कब्जाने से लेकर के उत्तर प्रदेश के विधायकों के ऊपर आपने कितने मुकदमे दर्ज करा दिए। जो अपराधी कहीं नहीं मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में जाकर के आज की डेट में मिलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अपराधियों की शरणस्थली बन चुकी है। वो आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? आजम की तुलना अपराधियों से कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने एक बात कही, आप इसमें इस चीज में मत लेकर के चलिए। मैंने एक बात ये कही कि आजम खान जी की एक बड़ा चेहरा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मुझे जहां तक लगता है अभिषेक जी, आजम खां एक बड़ा चेहरा, आजम खां एक बड़ा चेहरा तब तक रहे जब तक पार्टी मुलायम सिंह यादव के हाथ में रही। उसके बाद तो हमें नहीं लग रहा है। नहीं, ये आपको ऐसा लग सकता है। नहीं, ऐसा लगा क्या? ऐसा ही रहा है राहुल जी, उसके ऊपर मुझे कोई आपत्ति नहीं हो, आपकी अपनी सोच है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अभिन्न अंग है वो, और उन्होंने जितना किया है समाजवादी पार्टी के लिए, इससे हम कोई गुरेज नहीं। तो इसमें मुसलमान कहाँ? ये इसमें मुसलमान वाला एंगल कहाँ? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मुसलमान वाला एंगल ये गलत है। कानून तो सबके लिए बराबर है, कोर्ट तय कर रहा है। ये तो हम आप तो नहीं तय कर रहे हैं ना, कोई पंचायत नहीं बैठी है कि वो तय कर दे, कोर्ट ने तय किया। उस पर सवाल राहुल जी, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि राजनैतिक रूप से लोगों को खत्म करने के लिए सबसे
सरल तरीका हो जाता है उन पे फर्जी केस करने का। अब मुझे नहीं पता कि कौन से, क्योंकि भैंस और बकरी तो वो नहीं चुराएंगे, आप भी जानते हैं राहुल जी और मैं भी जानती हूँ कि जो केस हैं, और उन केसों में जब आपने पूछा कि मुस्लिम एंगल कहाँ से आया, जिस उत्तर प्रदेश में या जिस देश में कपड़ों से और जिसके आला कमान पे बैठे हुए लोग जब 80 और 20 कर देते हैं तो वहीं से एंगल आता है, एंगल कहीं और से नहीं आता है। जब आपके जो सरपरस्त हैं जिन्होंने इस लोकतंत्र में आपको बताया कि कपड़ों से पहचान हो जाती है, जब वहां वो कहते हैं कि हम ये गर्मी कम कर देंगे और ठंडी ला देंगे और 80-20 करने लगते हैं, वहां से एंगल आता है। एंगल हम लोग लेने वाले कौन से होते हैं? हम तो संविधान को, लोकतंत्र को और संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्याय व्यवस्था को पूर्णतः जैसा है वैसा लेने वाले लोग हैं। लेकिन हमने यही भी देखा है सुधा जी, इंदिरा गांधी जी भी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी, वो भी कोर्ट गई थी, सदस्यता उनकी भी रद्द हुई थी, राहुल गांधी भी कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना ये नहीं समझ में आता। ये लाजमी है, उसमें घर वाला एंगल दे देना ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे। नहीं, देखिए, जो व्यक्ति पीड़ित होता है, जो उत्पीड़ित होता है और एक पीड़ित करने वाला होता है, तो जिसका जो एंगल होगा अपनी बात तो कह सकता है ना। गाली गलौज, भैंस चोरी, इस तरह के अगर आपके ऊपर आरोप लगे हों तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ ढूंढने का तो प्रयास करेंगे ना कि क्यों हो रहा है। क्योंकि इसी देश में कानून व्यवस्था के तहत बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है भाई, और उसके बाद उनकी मंचों बैठा के माला और सब कुछ दिया जाता है। तो एक व्यक्ति क्यों नहीं कहेगा, क्यों एंगल नहीं ढूंढेगा? मैं तो भाई इस देश में जब वो देख रहा है किसी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, इसी देश में जंतर मंतर पे हमारी बेटियां जो विश्व के पटल पर अपने नाम को रेखांकित करती हैं, वो कोई आरोप लगाती है, उनकी बात नहीं सुनता है। सुनिए मेरी बात पूरी रहती है, मैं अपनी पूरी बात कर लूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, कि एंगल कहां से ढूंढा गया। मौका हम दे रहे हैं ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर सबके साथ बराबर न्याय व्यवस्था हो रही होती, मैं सम्मान करती हूँ अपने न्याय व्यवस्था का, लेकिन जो सत्ता में लोग हैं जब उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं तो प्रश्न वहीं से उठता है और लोग एंगल वहीं से ढूंढते हैं इनके। मुझे जहां तक लग रहा है कि आजम मजबूरी है और मुसलमान वोट जरूरी है। बिल्कुल सच कहा आपने राहुल जी। दरअसल ये दोनों साथी, मेरी कांग्रेस की बहन भी कंफ्यूज है, वो ये देख नहीं रही कि किस तरह से एक बड़े आदमी, ये अभी मेरे समाजवादी साथी कह रहे थे कि एक बड़ा नाम कितना घटिया काम, अपने बेटे का फर्जी प्रमाण पत्र बना देना, और उनकी पत्नी भी प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी के चांसलर, जिनसे लोग आदर्श मानते हैं, जो बड़े नाम से जिनको करते हैं, अगर उस पर सजा हो रही है, फिर उस पे सजा पे रिएक्शन इतना घटिया कि उसको मुसलमान बता के बेचार के दिखाना या वोट तलाशना। अभी आयुष्मान कार्ड के एक नंबर पे कितना फर्जीवाड़ा हुआ है, इसकी बात कर लीजिएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। ये इस तरह की बातें करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको धर्म का एंगल नहीं देना चाहिए। इसमें ये देखना चाहिए कि एक गलत काम किया है तो ऐसी नजीर बने कि कोई गलत काम करने का, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा काम करेगा तो उस पर सजा हो। नहीं, आजम ही क्यों? और ये जो अनिश जी, सवाल यही कि आजम ही क्यों? राहुल जी देखिए, जो कोर्ट में जाएगा ये तो फैसला कोर्ट का है ना, जिसमें मुकदमा होगा, कोर्ट सबको फैसले करती है, इसमें कोई धर्म वो नहीं देखा जाता। भारतीय जनता पार्टी के भी एक विधायक थे जो जेल गए थे, जिनको सजा हुई थी। ये कोई ऐसा नहीं होता जिसको नहीं होती, जिनकी सदस्यता रद्द हुई है। ये न्यायालय पे उंगली उठाना ये बहुत गलत बात है। इसको और उसको धर्म के एंगल पे देखना तो ये तो बिल्कुल पाप। न्यायालय पे कौन उंगली उठा रहा है? हमने तो कहीं पे उंगली नहीं उठाई। जिसकी सजा होगी, जिसको कोर्ट होगा, अभिषेक जी, जहां तक मैं प्रक्रिया जानता हूं, कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया जहां तक मैं जानता हूं, सब कुछ सबूत पर डिपेंड होता है। मुसलमान हो गए वो, इस तरह की उपमा देना, इस तरह की घोषणा करना, इस तरह के बयान देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर गलत कोर्ट ने फैसला दिया है, उन्होंने गलती की थी तो गलती करने वाले को सजा मिल रही है, जनता जान रही है। अभिषेक जी को सुन लीजिए। अभिषेक जी को सुन लीजिए बड़े भाई, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि लोगों को अच्छी तालीम मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वो चाहते ही नहीं है। आप लोग उस वर्ग के लोग आगे बढ़ सके, आप चाहते ही नहीं है। अगर आप चाहते तो आपने जैसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की शिक्षा दे रहे हैं वो। मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। आप बात सुनिए ना, कि अगर इस तरह की बात कर रहे हैं वो, अगर कोई नहीं करेगा, अगर किसी के खिलाफ रिपोर्ट होगी, उस पर कार्रवाई होगी, इसमें किसी का नहीं होता। अगर फैसला कोर्ट ने सुनाया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। अभिषेक जी देखिए, ये चीजें अलग है। मेरा सवाल है कि इसमें मुस्लिम क्यों होने लगा?
भाई आजम अपने आप क्यों में एक नहीं शख्सियत है, उसे धर्म से क्यों जोड़ दिया गया? एक बात बताइए, जैसा देखिए, एक बात मुझे बताइए राहुल भाई कि अभी आपने देखा कि एक नहीं कई जगह पे कितने सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया, किनके घरों पे ज्यादा बुलडोजर चलवाए जाते हैं, कहाँ? किनके घरों पर, सुन लीजिए मेरी बात, कहाँ? जान लीजिए, कितने, कहाँ पे? अरे कितने सारे उदाहरण हैं, आप चाहे बनारस से ले लीजिए, बनारस सुल्तानपुर में भी चला है बीजेपी नेताओं पर, बताइए। अभी हाल फिलहाल में सुल्तानपुर में चला है बीजेपी नेताओं पर, कई जगह चला है बीजेपी नेताओं पर। अरे वो कौन सी कंडीशन में चला, ये भी तो बता दीजिए, कौन सी कंडीशन में सब चला, तोड़ डाला, कुछ बचा नहीं वहाँ। पार्टी में अपराधी बड़े हो, जो अपराधियों को राजनीतिकरण का काम जिस पार्टी ने किया हो, उस पर अगर कार्रवाइयां हो रही है, वो भी अगड़ी जाति के थे हो रही है, तो उसमें अभिषेक जी, वो भी अगड़ी जाति के थे। जनता पार्टी के क्या विधायक के ऊपर बुलडोजर चला जिसने अवैध संपत्ति बचाने की कोशिश की थी? बताइए, चला पाए आप? आपने क्षमता थी चलवाने की? कोई नहीं बचेगा, जो अपराधी होगा, जो गलत काम करेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा, दोहरा बुलडोजर चलेगा, कानून का बुलडोजर चलेगा, कानून के बुलडोजर के अलावा जनता का बुलडोजर चलेगा। जनता ने भी बुलडोजर चला रही है लगातार, जो अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, दबंगों को, गुंडों को, माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। एक मिनट, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, देखिए 24 राजनेता जब बात करते हैं तो कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है। अब 24 का चुनाव है, उससे पहले तो होना ही चाहिए, कोई मुस्लिम की बात करेगा, कोई हिंदू की बात करेगा, कोई ध्रुवीकरण की राजनीति करेगा, कोई तुष्टीकरण की राजनीति करेगा, और फैसले पर ये राजनीति हमें नहीं लगता कि बेहतर है समाज के लिए। राहुल जी, जो आपने बोला है, कुछ पत्रकारों के आप नाम जानते होंगे, उन पे भी कुछ कार्रवाई हुई थी और कोर्ट ने क्या कहा था और उसके बाद क्या हुआ था ये भी आप जानते हैं। तो ये कार्रवाइयां कैसे होती हैं और किन पर होती हैं, इस पे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन अभी हमारे अवनीश भाई ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ फर्जी चीज की, अभी आपके सामने आया होगा उस कान कार्ड पे एक नंबर पे कितने ज्यादा घोटाले किए गए और कैसे किए गए, उसकी चर्चा पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके आगे जाने को मैं उनके किए गए गलत कामों के साथ नहीं खड़ी हूँ, लेकिन जिस तरह से सिलेक्टिव होके हम काम करते हैं, जिस पत्रकार की मैं बात कर रही हूँ, वो रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, गए भी नहीं थे, वो कौन थे, वो कहाँ से आते हैं, उनके साथ क्या किया गया। उसके अलावा एक रिपोर्टर ने, आप जो सिलेक्टिव की बात हो रही है कि जिसको इनको नहीं, तो सिलेक्टिव मैं मान लेता हूँ, चलिए आजम खान सिलेक्टिव है, मैं मान लेता हूँ आजम खान सिलेक्टिव है, आपकी बातों को मैंने मान लिया, लेकिन फिर मुसलमान से क्यों जोड़ दिया? अगर सिलेक्टिव है मामला तो एक बात मैं बात कह रहा हूँ, नहीं, आजम खान है इसलिए आजम बराबर मुसलमान तो नहीं हो सकता ना। लेकिन नहीं, सुनिए राहुल जी, मैं मान लिया, आपकी बातों को मान लिया, सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, लेकिन मुस्लिम कहाँ? हाँ, बता रही हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एंगल लाते हैं, कपड़ों से पहचान लेते हैं, वो तो टोपी लगाते हैं, तो एंगल तो आ ही रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? कौन क्या कर रहा है उसकी छोड़िए, फिर आप में उनमें क्या फर्क है? फिर नहीं, तो यही फर्क है, यही कह रहे हैं ना आप, और उनमें क्या फर्क है? बता रही हूँ। अब राहुल जी, मैं अपनी बात पे आती हूँ, ये जो फर्क है अवनीश भाई, देखिए, मैं कभी भी, अगर आप गलत करेंगे, मैं गलत करूंगी या राहुल जी गलत करेंगे, मैं आपके अगेंस्ट खड़ी रहूंगी, अपने भी अगेंस्ट खड़ी होंगे। लेकिन बात यहाँ पे कि जब सबके लिए कोर्ट और न्याय व्यवस्था एक जैसी है, तो दिखता क्यों है कि न्याय व्यवस्था में ऐसा हो रहा है? वो दिखना नहीं चाहिए ना, वो पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए कि पारदर्शिता है। ये प्रश्न तभी खड़े होते हैं, और ये प्रश्न जैसे अवनीश जी, जिस बात का जिक्र डॉक्टर सुधा जी कर रही हैं कि आयुष्मान कार्ड एक नंबर पर 10-10 लोग, पता नहीं कितने लोग ले रहे हैं, उसमें कार्रवाई नहीं है, और हेराल्ड मामले में आप लोग तुरंत आगे आ जाते हैं, ये गलत बात है। देखिए राहुल जी, अगर ऐसी घटना है जिसकी जानकारी मिली है, उसकी जांच होगी। आप सिलेक्टिव हो जाते हैं हेराल्ड मामले में। नहीं, कठोर कार्रवाई होगी, कार्रवाई में कोई नहीं होगी, कोई सिलेक्टिव नहीं है, कार्रवाइयां हो रही है, निर्देश भाव से है। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस की अपनी बहन से कि ये बताएं कि जो अखिलेश जी बयान दे रहे हैं मुसलमान का, इस बात से उससे सहमत हैं क्या? आजम खां को या उनके परिवार को अपने बच्चों का प्रमाण पत्र बनाना चाहिए था? वो एक एमएलए नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं, तो फिर ये कैसे, ये फिर कौन सा समाजवाद हुआ ना डॉक्टर सुधा जी? कौन सा समाज? तब सबकी बात करें, अखिलेश यादव को फिर तो गायत्री प्रजापति की भी बात करनी चाहिए कि गलत हो रहा है उनके साथ, क्योंकि वो ओबीसी है,
ये भी बताए ना वो ओबीसी है, मैं एक बात बताऊं, ये भी बात करें ना। सुनिए सुनिए, बता रही हूँ, देवरिया में प्लीज मुझे बोलने दीजिए, देवरिया में अखिलेश यादव जी सिलेक्टिव नहीं होते हैं। अगर वे बात कर पा रहे हैं तो वो दोनों के घर जाते हैं तो तारीफ तो है। यहाँ पे सिलेक्टिव ये लोग होते हैं, इसीलिए इन पे प्रश्न खड़ा हो रहा है। मैं अगर उस एंगल को बोलने देंगे नहीं, भाई सत्ता में होने का इतना घमंड कि बोलने भी नहीं देंगे। लेकिन अभिषेक जी, ये तो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वहां सबूत तो रखे गए होंगे, सबूत तो क्रिएट नहीं किए जा सकते। अरे राहुल भाई कैसे बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक चीज क्रिएट करना आज के समय में बहुत आसान है। अभी आपने आयुष्मान की बात कही, अभी आपने एक बात कुछ चीजें नहीं कही, 18,000 करोड़ रुपए की आपने बात नहीं कही, जिसमें 42,663 करोड़ रुपए भविष्य निधि फंड का घोटाला था, वो बात आपने नहीं कही। आपने छात्रवृत्ति घोटाले की बात नहीं कही। नहीं, ये बातें तो आज अखिलेश यादव कहते तो अच्छा लगता ना कि आजम खां को 2 जन प्रमाण पत्र में उनके फैमिली को सजा हो गई, लेकिन बीजेपी वाले ये बात नहीं करते। लेकिन अखिलेश यादव को तो मुसलमान याद आ गए। मैं क्या कहूँ, अखिलेश यादव जी को तो सब दर्द याद है। मुसलमान याद आ गए। समाजवादी पार्टी के अगर वो ये कहते तो मैं समझ सकता था कि हाँ, समाजवादी पार्टी के थोड़े बेहतर नेता हैं। ऊपर बुलडोजर चला दिया गया था, वो लोग भी आदरणीय अखिलेश यादव जी को याद आते हैं। अखिलेश यादव जी को हाथरस की घटना भी याद आती है, हर एक घटने पे वो बात करते हैं। गायत्री प्रजापति की भी याद आती है उनको, आती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आजम एंड फैमिली को सजा, हालांकि इसमें भी एंगल ढूंढ निकाला गया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कि आजम मुसलमान है, इसीलिए परेशान किया जा रहा है।